हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 12। तनीषा उसकी तरफ देख मुस्कुराकर बोली, मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। ये तो फिर भी उससे उलझना था बस। आरोही गुस्से से तनीषा का कान पकड़कर बोली, क्या कहा तूने? अगर ये सब बेकार सी बातें दोबारा की ना तो बहुत पिटेगी मुझसे। तनीषा एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ छोड़ दे मेरी माँ, अब नहीं कहूंगी ये सब। आरोही उसका कान छोड़ते हुए बोली, गुड गर्ल। आरोही निकिता की तरफ देख बोली, निक्की तू भी ठीक है ना? निकिता मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? उसकी इस बात पर आरोही और तनीषा दोनों ही मुस्कुरा दी। आरोही अब खड़ी होकर उन सीनियर्स की तरफ देखकर बोली, बहुत शौक है ना रैगिंग का, दूसरों को परेशान करने का? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब रैगिंग होती है तो कैसा लगता है, और खासकर तब जब एक जूनियर अपने सीनियर की रैगिंग करे। कहकर हंसने लगी। आरोही की बात सुन सभी हैरानी से उसे देखने लगे। आरोही उन सीनियर्स में से वही सीनियर से बोली जिसने निकिता का मजाक उड़ाया था, हेलो मिस्टर सीनियर, चलो दो अपना इंट्रो। वो सीनियर आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही उसे देखकर गुस्से में बोली, क्या ऐसे घूर क्या रहा है? उस सीनियर ने अपनी नजरें झुका ली। आरोही गुस्से से चिल्लाकर बोली, सुनाई नहीं दिया क्या कहा? इंट्रो दो अपना। वो सीनियर आरोही की आवाज सुनकर डर गया और डरते हुए आगे आया और अपने आसपास देखने लगा। वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इनफैक्ट पूरा कॉलेज ही कैंपस में आ गया था और कुछ टीचर्स भी थे। आरोही उसको इधर उधर देखता देख बोली, क्या हुआ मिस्टर सीनियर? अब आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो अपने जूनियर्स की रैगिंग करने में बड़ा प्राउड फील हो रहा था, है ना? आरोही की बात सुनकर उस सीनियर ने अपनी नजरें झुका ली। बताओ क्या खौफ फैलाया है आरोही ने कि सीनियर्स तो सीनियर्स, टीचर्स तक डर गए। आरोही फिर से तेज आवाज में बोली, I said give your intro। आरोही की आवाज सुनकर वो सीनियर डर गया और डरते हुए ही बोला, आरोही उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, वेट। वो सीनियर रुक गया और आरोही की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगा। आरोही ने एक नजर तनीषा की तरफ देखा और पीछे खड़े सीनियर्स में से एक लड़के को बुलाया, हेलो व्हाइट टी शर्ट मिस्टर सीनियर, यहाँ वहाँ का देख रहे हो? तुम्हें ही बुला रही हूँ, कम। वो लड़का आगे आया। आरोही ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वो सीनियर डर कर बोला, जी जी। आरोही मुस्कुराकर बोली, गुड, जाओ और कैंटीन से आइस क्यूब्स लेकर आओ। वो लड़का आइस क्यूब्स लेने चला गया। आरोही फिर से उसी सीनियर की तरफ मुड़कर बोली, हाँ तो शुरू हो जाओ। सीनियर डरकर अटकते हुए बोला, कृतांश। आरोही हंसकर बोली, ये कैसा नाम हुआ भला? कृतांश। और आवाज को क्या हुआ, अब क्यों नहीं निकल रही? पहले तो बहुत अच्छी जुबान चल रही थी हमारी और बाकी सबकी रैगिंग करने में। अब आरोही बाकी सीनियर्स की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, अब हंसो? हंसी नहीं आ रही है अब? हमारी बारी में तो बड़ी हंसी आ रही थी हमारा मजाक उड़ाने में। तब तक वो सीनियर आइस क्यूब्स लेकर आ गया। आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, नाम क्या है तुम्हारा? वो सीनियर आरोही की तरफ देखकर बोला, शिवम। आरोही उसे देखकर बोली, ठीक है जाओ। वो चला गया। आरोही आइस क्यूब्स का पैकेट निकिता को देते हुए बोली, ये लो निकी, ये तनु के फेस पर रब कर दो, इससे उसका दर्द कम होगा। निकिता ने आरोही के हाथ से वो पैकेट ले लिया और उसे तनीषा के फेस पर रब करने लगी। आरोही उन सीनियर्स की तरफ मुड़कर बोली, छोड़ो तुम लोगों को, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया है उसी से निपटा जाए। इतना बोल आरोही अपने हाथों को फोल्ड करके हल्के से मुस्कुराकर बोली, हाँ तो हमें कॉलेज से निकलवाने वाले, आगे आइए। प्रदीप आगे नहीं आया तो आरोही उसे देख तेज आवाज में बोली, मैंने कहा आगे आओ। प्रदीप आगे आया। आरोही उसके पास जाकर उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़कर बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? जब भी क्लास में जाऊं या क्लास से बाहर आऊं तो तुमसे मिलकर और तुम्हें बताकर जाऊं? फिर पीछे होकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं तुम्हें बताकर क्यों जाती? प्रदीप कुछ नहीं बोला, बस आरोही को घूरता रहा था। आरोही मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है कि कैसे एक लड़की ने, वो भी तुम्हारी जूनियर ने, जिसको कॉलेज आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, उसने तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत कर दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि तुम तो कॉलेज के मालिक हो? कहकर हंसने लगी। प्रदीप गुस्से से बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तू जानती नहीं है कि तू किससे उलझ रही है। आरोही हंसकर बोली, मैं किससे उलझी हूँ? प्रदीप शर्मा, am I right?
सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। खैर मनाओ अपनी। प्रदीप गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोला। तुम। आरोही बीच में ही उसे चुप कराते हुए बोली, क्या मैं? हाँ, क्या कर लोगे तुम? प्रदीप गुस्से में आरोही पर हाथ उठाने ही वाला था कि आरोही ने उसका हाथ पकड़कर प्रदीप को घुमाकर हाथ उसकी पीठ से लगा दिया और उसके घुटनों के पीछे किक मारकर उसको जमीन पर घुटनों पर गिरा दिया। उसके बाद आरोही ने थोड़ा झुककर उसका हाथ जोर से मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से बोली, ना 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 ना, ये करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। प्रदीप दर्द से कराहते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझसे उलझकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसकी बात सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, पहले तुम मुझसे तो बच जाओ, उसके बाद मुझे छोड़ना। वैसे क्या कर लोगे तुम मेरा? एक बात कान खोलकर सुन लो, आरोही मेहरा किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं, खासकर तब जब मेरी गलती ना हो, समझे? तभी वहां एक जोरदार आवाज आई। क्या हो रहा है? सभी उस आवाज की तरफ देखने लगे और सभी हैरान हो गए, सिवाय आरोही, तनिषा, निकिता, कुणाल और ध्रुव को छोड़कर। वहां अभी सब खुश थे आरोही की वजह से, क्योंकि पहली बार कोई था जिसने प्रदीप को सबक सिखाया था, क्योंकि प्रदीप ने सबको बहुत परेशान किया था और कोई भी उसके फैमिली बैकग्राउंड के डर की वजह से कुछ कर भी नहीं पाता था। लेकिन आरोही ना तो उससे डरी, ना ही उसके फैमिली बैकग्राउंड से, और प्रदीप को अच्छा सबक भी सिखाया। अब सबको आरोही के लिए डर लग रहा था, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल काफी स्ट्रिक्ट हैं और वो कॉलेज में मारपीट करने वालों को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं। सभी लोग वहां देखने लगे जहां से आवाज आई थी। आरोही भी प्रदीप को छोड़कर खड़ी होकर वहां देखने लगी, तो वहां कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े थे और सभी की तरफ देख रहे थे। प्रिंसिपल सभी की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहाँ? और इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप सभी ने? कोई कुछ नहीं बोला तो प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखने लगे और उसी की तरह बढ़ गए। आरोही भी प्रिंसिपल की तरफ ही देख रही थी। इधर कुणाल धीरे से ध्रुव से बोला, तुझे क्या लगता है अब क्या होगा? यहाँ तो ये खड़ूस आ गया, अब इसे सब पता चल जाएगा और ये पता नहीं क्या पनिशमेंट देगा बेचारी आरोही को। ध्रुव बीच में ही बोला, हाँ, जब इसने यहाँ सबके सामने अपने ही सीनियर को पीट डाला तो पनिशमेंट तो मिलेगी। किसने कहा था उससे मारपीट करने के लिए? ध्रुव की बात पर कुणाल चिढ़कर बोला। तुझे हर बार उसके अगेंस्ट ही क्यों होना होता है? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, जब वो ऐसे काम ही करेगी तो मैं तो अगेंस्ट ही होऊंगा ही ना उसके। कुणाल चिढ़कर बोला, तू तो है नहीं दे, वो अगर कुछ ना भी करती तब भी तुझे उसके अगेंस्ट ही होना होता। ध्रुव ने उसे देख कहा, उसने ऐसा काम ही किया है, समझा? कुणाल ने भी उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच, मुझे पता है उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर तू ये सब करता है तो सही होता, क्योंकि वो सीनियर तुझे परेशान कर रहे थे। उसने किया तो क्या जरूरत थी? और मुझे पता है वो उस खड़ूस से भी आराम से निपट लेगी। ध्रुव अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला। अच्छा, तुझे इतना यकीन है? कुणाल प्राउड के साथ बोला। हाँ हाँ, मुझे यकीन है। ध्रुव मुस्कुराकर बोला। ओके, लेट्स सी। प्रिंसिपल धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख सभी लोग और भी डरने लगे थे, पर आरोही वैसे ही बिना डरे सीधे खड़ी रही और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जिसे बहुत ही कम लोग ही देख सकते थे, इनफैक्ट ना के बराबर ही। इधर प्रदीप ने जब प्रिंसिपल को आरोही की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो खुश हो गया और जमीन पर से कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर प्रिंसिपल को देखने लगा। वहीं जब तनीषा ने प्रिंसिपल को आरोही की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो थोड़े गुस्से से अपनी जगह पर से खड़ी हुई और आरोही की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वहीं रुक गई। प्रिंसिपल आरोही के पास आकर रुके और उसकी तरफ प्यार से देखकर बोले, आरोही बेटा। इतना बोलकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड हो गए और प्रदीप का तो हाल ही बेहाल हो गया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।